स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोटर एंड कुटी, जिसमें एक चातक की कहानी थी। चातक का पुत्र बोलता है कि मुझे व्रत नहीं करना है और मैं पानी पीऊँगा, वो भी कहाँ का। तो चातक के पिता बोले तू पानी पिएगा तो कहाँ का पिएगा? तो बोले गंगा का जल ग्रहण करूँगा। और तो चातक के पिता ने भी बोला कि ठीक है, अगर गंगा का जल ग्रहण करना चाहता है तो गंगा का जल ही ग्रहण करना, उसके सिवा किसी दूसरे का जल ग्रहण किया अगर तुमने, कहीं से भी पानी पिया तो मुझे मुंह मत दिखाना, मतलब फिर मेरी तरफ देखना भी नहीं, वापस भी नहीं आना। तो उसके लिए चातक पुत्र कहाँ, किधर, क्या पक्षी उड़ता ही है ना, तो वो उड़ान भरने को तैयार हो गया। और यहाँ से, जहाँ से उसका घर है वहाँ से उसको कहाँ, गंगा के जल ग्रहण करने के लिए, गंगा का नदी का पानी पीने के लिए उसको 5 उड़ानें भरनी थी। 5 उड़ान के बाद वो क्या आने वाला था, वो नदी आने वाली थी, गंगा नदी आने वाली थी हमारी। तो उसने वहाँ से उड़ा, तो 3 उड़ान के बाद, 3 उड़ान उड़ी तो थक गया तो विश्राम भी चाहिए। तो विश्राम करने के लिए उसने एक बुद्धन करके व्यक्ति था, उस गरीब व्यक्ति था, उसके घर में जो आंगन है वहाँ पे एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। तो उसकी छाया पे और उसी पेड़ पे वो विश्राम करने के लिए बैठ गया। अब वो देखता क्या है कि पास में, पेड़ के पास में ही खाट में एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति यानी है, लेटा हुआ है, जिसका आधा शरीर, उसके बारे में बताया गया है कि उसको कुछ समय पहले पश्चाघात हुआ था, मतलब पैरालाइज हुआ था। तो आधा शरीर उसका काम नहीं करता था, आधा शरीर काम करता था। तो वो बहुत देर, उसका एक पुत्र था, वो बहुत देर से देख रही थी, रात हो गई, शाम हो गई और अभी उसका पुत्र गोकुल नहीं आया। तो वो बार बार देख रहा था कि क्यों नहीं आया, क्या वजह हुई। फिर लास्ट में गोकुल आया। फिर उसने बताया कि मैं काम पे गया था सुबह सुबह, तो मुझे खाली घड़ा मिला। और खाली यानी खाली घड़ा जो देखते हैं हम, एकदम से कोई शुभ काम के लिए निकलते तो अशुभ माना जाता है। पुराने ज़माने से परम ऐसे कहते हैं कि एक बात है कि अगर आप इस चीज़ों का ध्यान रखते तो ऐसे कुछ अशुभ होते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो उसने देखा, फिर वो काम पे गया। तो काम पे जहाँ करता था वहाँ ओवीयर साहब आए, उन्होंने देखा तो ओवीयर साहब को इंजीनियर आया था, तो उसको डांट लगाई। डांट के कारण उसने दिन भर मजदूरों पे क्या किया, दिन भर मजदूरों से काम करवाया। और शाम को जब पैसे देने की बारी आई तो उसने साफ मना कर दिया। अब मजदूर क्या है, उसको शाम को पैसे मिलते हैं तभी वो अपना खरीद के कुछ भी, जो भी खाने पीने का सामान है ज़रूरत का, वो शाम को ही लाता है और फिर देता है, फिर घर में खाना बनता है। तो उसी तरह गोकुल भी बोल के गया था कि शाम को मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा कि आटा लेके आऊँगा, तभी रोटी बनी, क्योंकि वो घर में आटा नहीं था। और सुबह खाली चने खा के गया था, और चने भी अपने पिताजी के पास में चने और पानी रख गया था, क्योंकि वो आधे पैरालाइज थे, वो उठ नहीं सकते थे। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी। अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर है 124 का लास्ट पैराग्राफ देखो। गोकुल लौटा चला आ रहा था, उसने आप अपने पिताजी से बताया कि मुझे क्यों नहीं मिला और इतनी देर क्यों हो गई। तो गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह में उसे रास्ते में कुछ दिखाई पड़ा, रास्ते में कुछ दिखाई पड़ा। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि रुपए पैसे रखने का बटुआ है। बटुआ मीन्स क्या होता है, पर्स। और आज हम पैराग्राफ लेंगे यहाँ से, गोकुल लौटा। आप भी निशान लगा लो, यहाँ से लेंगे हम समय आई ही नहीं, समय आई ही नहीं। यहाँ तक हम आज का पैराग्राफ लेंगे, ठीक है। तो पर्स, बटुआ मीन्स क्या होता है, पर्स, जिसमें हमारे पापा या मम्मी सब लोग पर्स तो यूज करते ही हैं, जिसमें पैसे रखते हैं। पैसे उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था, मतलब उसमें पैसे है, सामान है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, तो उसमें वजन था। अगर कुछ पैसे नहीं रहते या कुछ भी सामान नहीं रहता तो वो पर्स भी हल्का रहता है अपना। वह सोच में पड़ गया कि इसे खोलकर देखना चाहिए। उसने उठाया और सोचा कि इसे खोलकर देखना चाहिए। ना देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा, और ना देखने का निश्चय उसे दृढ़ करना, दृढ़ मतलब मजबूत, दृढ़ मीन्स क्या होता है, मजबूत, दृढ़।
ये बटुआ, ठीक है, मजबूत किया। कौतूहल निवृत्ति करने के लिए उसने टटोला। कौतूहल मतलब होता है आश्चर्य। कौतूहल मतलब क्या होता है यहाँ पे? आश्चर्य की। अरे सब लोग सोचते हैं बटुआ है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। निवृत्ति मतलब देखने, निवृत्ति दूर देखना। अपना कौतूहल दूर करने के लिए उसने टटोला। टटोला मतलब क्या करते हैं अपन? छूते हैं ना, देखते हैं ना, ढूंढते हैं। टटोला मतलब ढूंढना। टटोला मतलब ढूंढना, 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 ठीक है। तो टटोलने पर मालूम हुआ कि कुछ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। मतलब उसने देखा अंदर, हाथों से छुआ, ढूंढा तो उसमें कम नहीं, बहुत सारे रुपए थे। थोड़ी देर तक वही खड़ा खड़ा सोचता रहा कि इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक तो जो कुछ सिखाया था, उसके पिता ने अब तक जो भी कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने पर अवसर ही नहीं दिया। कि उसके पिता ने कहा, सभी के माँ बाप अच्छी बातें सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का कुछ अगर गिरा है तो उसको तुरंत वापस करना चाहिए, बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, बड़े से आदर से व्यवहार करना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए, छोटों का भी प्यार से बातें करनी चाहिए, बड़ों, ये सब सिखाते हैं। तो उसने इस बात के सोचने का अवसर ही नहीं दिया। बटुआ अपने पास रख ली कि अपने पास रख के और घर चला जाए। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है, अब ये रास्ते में गिरा है, किसका है, वो यही सोच रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि उसका बटुआ खो गया है, तब उसकी दशा कैसे होगी। अब जिसका लेकिन बटुआ गिरा है, हमारा ही अगर कुछ गिर जाता है, फिर हमको पता चलता है तो अरे हमारा तो ये चीज़ गिर गया, उसमें ऐसे थे वैसे थे, तो हमारा क्या, यानी हालात क्या होगी हमारी। उसी तरह उसने सोचा कि उसकी दशा क्या होगी। दशा मीन्स हालात, दशा मीन्स क्या होती है? हालात। उसके हालात कैसे होंगे जब उसने उसका बटुआ गिर गया। सोचा रुपए पैसों का क्या मूल्य है, यह बात कुछ दिनों में ही वह अच्छी तरह जान गया था। रुपए और पैसों का मूल्य क्या है? मूल्य मीन्स कीमत, उसकी कीमत क्या है। हमको पता है कि आजकल की दुनिया में बिना पैसों के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमको पता है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ क्या होते हैं, कुछ हमारे सदाचार आचार यानी वो कहते हैं ना व्यवहार होते, कुछ बातें होती हैं, कुछ स्वाभिमान होता है, ठीक है। तो उसके कारण कुछ दिनों तक जान गया। बात कुछ दिनों में वह अच्छी तरह जान गया। तो उस व्यक्ति की दशा का विचार करके वह सिहर उठा। सिहर उठा मतलब कांप गया। सिहर मतलब कांपना, कांप गया कि अरे उसका घूम गया तो मेरा घूम जाता तो क्या हालात होते। तो वो भी मानो उसी का बटुआ खो गया। उसे लगा कि जैसे उसको ऐसे लगा था कि उसका ही बटुआ खो गया। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसे याद आया कि मैं जब यहाँ से गुजरा उसके पहले एक गाड़ी गई थी। उसी कान में मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए महतो बैठे थे। बाली मीन्स क्या होता है? ये हमारे कान के पहनने के टॉप्स होते हैं ना, जो पहनते हैं कान में, गोल वाले रिंग पहनते हैं, देखा होगा। तो उसमें सोने के मोती पिरोए थे, सोने के थे और उसमें मोती लगे हुए एक महतो बैठे थे। महते मतलब यहाँ पे रईस से लिया गया है, धनवान से, धनवान या रईस भी बोल सकते हैं, रईस बड़ा व्यक्ति भी बोल सकते हैं, पहने हुए बैठा था। तो संभव है कि यह बटुआ उन्हीं का हो और किसी के पास तो इतने रुपए होना आसान नहीं है। जो रईस होता है, जो पैसे वाला होता है, मालदार होता है, उसी के पास तो सबसे ज़्यादा पैसे रहते। गरीब के पास थोड़ी रहते, उसके पास तो 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उसने पानी पिया होगा। जो जहाँ पे उसे बटुआ मिला वहाँ पे कुआं था। कुआं मीन्स जो है आपके मराठी में वीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीर। कुआं मराठी में आप लोग क्या बोलते हैं? वीर बोलते हैं ना, वीर, वीर बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे उसने पानी पिया होगा, प्यास लगी होगी और आग जलाकर तंबाकू भरी होगी। आग जला, तंबाकू मतलब जर्दा। यहाँ पे तंबाकू मतलब क्या है? जर्दा। सिगरेट बीड़ी में रहता है ना, और कई लोग वो हुक्का पीते हैं, आपने देखा होगा।
और क्या कहते हैं कस भरते तो उसमें वो डालते हैं तम्बाकू। पुराने ज़माने में ज़्यादा होता था, अब भी तो कम हो गया है। तो एक जगह आग जलाई जाने के चिन्ह भी मौजूद है। यहाँ पे आग जलाई है तो उसके चिन्ह, निशान, चिन्ह मीन्स यहाँ पे क्या है, निशान, निशान, चिन्ह मीन्स निशान यहाँ पे है। जैसे हम अगर कुछ खाते हैं तो कुछ गिरा देते तो पता चलता। आप जैसे घर में आपने अगर चॉकलेट खाई तो उसका रैपर डाल दिया तो माँ बाप को पता चलता है कि इसने चॉकलेट खाई, क्योंकि ये रैपर यहाँ पे पड़ा, उसका निशान यहाँ पे है। अगर वो रैपर बाहर है तो वो समझेंगे कि नहीं बाहर किसी ने खाया होगा फिर, लेकिन घर के अंदर है तो समझ जाएंगे कि बच्चों ने ही कुछ ना कुछ खाया है, वो निशान रह जाते हैं। तो इसी तरह आग के भी मौजूद थे। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा और वह दौड़ पड़ा। अब उसने विचार नहीं किया कि कितना समय, पैदल आदमी जाएगा और गाड़ी में जाएगा तो फर्क तो पड़ता ही है ना, गाड़ी बहुत तेज स्पीड से बढ़ती है और आदमी की स्पीड कम रहती है। फिर भी वह गाड़ी की तरफ, जिस तरफ गाड़ी गई थी उधर पे वो दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। आधे घंटे मतलब 30 मिनट तक परिश्रम की, मेहनत की उसने। परिश्रम मीन्स क्या होता है, मेहनत करना। मेहनत करके उसने दौड़ा और 30 मिनट के करीब वह वहाँ पहुँच गया गाड़ी के पास। कौन सी, वही गाड़ी जो निकली थी। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछता, हाँफते मतलब दौड़ा था तो सांस उसकी ऊपर नीचे हो रही थी, तो हाँफते हाँफते पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया। मैंने उससे पूछा, महतो तुम्हारा कुछ खो गया है क्या, देखो आप। तो महतो ने चौंक कर गाड़ी के उधर उधर देखा और इधर उधर देखा कि कुछ है कि नहीं है। तो साथ ही जेब पर हाथ रखा और साथ में अपनी जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निष्पन्द हो गया। पाषाण मतलब पत्थर। पाषाण मीन्स यहाँ पे क्या होता है, पत्थर। पत्थर को हम क्या बोलते हैं, शिला भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, शिला। तो पत्थर की तरह निष्पन्न मतलब खड़ा हो गया, निष्पन्न मतलब खड़ा हो गया, खड़ा होना। अरे मेरा तो बटुआ हो गया, मैं क्या करूं ऐसे, ठीक है। गोकुल से महतो की अवस्था देखी नहीं गई, ये हालात देखी नहीं गई और वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न किया। उसने तुरंत बटुआ निकाला और उससे प्रश्न किया, यह तुम्हारा है क्या। एक क्षण में जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया। जीवन मृत्यु का मतलब, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व मीन्स क्या होता है, लड़ाई। तो जो लड़ाई चल रही थी जीवन मृत्यु में वो खत्म हो गई और मानो बिजली के झटके से प्रकाश बुझाकर घर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। उद्दीप्त मतलब उजाला, उद्दीप्त मतलब उजाला, उजाला, ठीक है। तो ऐसा लगता मानो बिजली के झटके से, बिजली का झटका लगा और प्रकाश बुझाकर घर से फिर दिया जला दिया, यानी उजाला कर दिया। एकदम से लाइट आती जाती है ना, उसी तरह कि एक गई और फिर एकदम से झटके से बिजली आ गई। महते ने कहा, भगवान तुझे सुखी रखे। उसने आशीर्वाद दिया किसको, गोकुल को, कि भगवान तुझे सुखी रखे। भैया इसे कहाँ पाया था, इसको कहाँ पाया था, बटुए को, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए थे। रास्ते में पड़ा था और इसमें रुपए थे, इसलिए महतो ने हिसाब लगाकर बताया। फिर उसने अपना हिसाब लगाया, मतलब जोड़ तोड़ किया। हिसाब मतलब जोड़ना और घटाना, मतलब जितने जोड़ तोड़ किया, हिसाब लगाया कि उसमें कितने पैसे थे, तो बोलता 42 रुपए। 42 मतलब 42 रुपए और एक अठन्नी मतलब 50 पैसे। अठन्नी मतलब यहाँ पे क्या है, 50 पैसे से है। और एक घिसी बेकाम 2 अन्नी, 2 पैसे, 1 2 पैसे। पहले चलते थे ना 1 पैसा 2 पैसा, तो इसको 2 अन्नी, इसको अठन्नी ऐसे बोलते थे। और 10 या 12 आने पैसे, 10 या 12 आने पैसे मतलब 1 पैसे। ऐसे एक के 10 12, जैसे हम 1 2 कहते हैं ना, एक के 10 पैसे, 1 रुपए है हमारे, एक के 10
सिक्के हैं तो मतलब 10 रुपए। इसी तरह एक एक पैसे के उनके क्या थे, आने, 12 आने थे। और एक चांदी का छल्ला। चांदी का छल्ला मतलब जो हम उंगलियों में पहनते से, मतलब अंगूठी जैसा रहता पर छल्ला रहता, उसमें डिजाइन नहीं रहती, वो चांदी का था, सिल्वर का। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने। उसने पूरे बताया कि मेरे पर्स में इतना इतना सामान था। तो गोकुल ने पूरा गिना, पूरे गिने कितने ही थे, तो सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महतो की आंखों में आंसू भर आए। आंसू भर आए कि देखो मेरा गिरा और ये लड़का मुझे देने आया। बोले इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिससे लोभ ना हुआ। लोभ मीन्स लालच। लोभ मीन्स क्या होता है, लालच। अब इतने पैसे पाकर भी किसी को लालच ना हुआ हो तो फिर वो तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होगा। तो लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। क्योंकि पैसे मिलते और इतने सारे तो आदमी बोलते हैं कि अभी तो वो दिख भी नहीं रहा है, वापस भी नहीं आ रहा, मैं लेके चला जाता हूँ। लेकिन कई ऐसे ईमानदार होते, स्वाभिमानी होते हैं कि तुरंत के तुरंत वो वापस कर देते हैं। तो आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को ये बटुआ मिलता तो मेरा मरण ही हो जाता। मरण मीन्स मृत्यु। मरण मीन्स क्या होता है, मृत्यु। मरण मीन्स कि अगर किसी को मिलता इतने सारे रुपए चला तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता, बोल रहा था। ठीक है, तो मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है, भगवान तुम्हें सदा सुखी। यह कहकर महतो ने बटुए से निकालकर गोकुल को 2 रुपए देने चाहिए। उसने ये आशीर्वाद दिया, फिर उसने बटुए में से 2 रुपए निकाले कि मैं किसको दूं, गोकुल को देना चाहा। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे बप्पा ने, बप्पा मीन्स यहाँ पिताजी से, मेरे बप्पा ने किसी से भीख लेने से मुझे मना किया। भीख ले, कोई अगर बिना काम के आपको पैसे देता है तो वो भीख ही देना हुआ ना, भीख मांगना हुआ ना एक तरह से। हाँ, अगर हमने काम किया है तो वो हमारी क्या है, मेहनताना है, वो हमने मेहनत की है तो उसका परिश्रम है, उसका फल है, वो हमको चाहिए। लेकिन बिना मेहनत के अगर वो पैसा मिल रहा है तो वो भीख बराबर है। इसीलिए वो मेरे पप्पा ने किसी से भीख मांगने से मुझे मना किया है। मुफ्त के ये रुपए मैं ना लूँगा, मुफ्त में मैं ये रुपए लेने वाला नहीं हूँ। महतो ने सजल नेत्र विस्मय से खुले ही रहे। उसके नेत्र, जो आंखों में आंसू थे, सजल नेत्र विस्मय लगे कि आज के ऐसे जमाने में जहाँ पे इतने सारे पैसे देख के लोगों का लोभ लालच बढ़ जाता है, आदमी मार काट कर देता है। कई जगह सुना होगा 50 पैसे में, 20 रुपए में ही लोग आत्महत्या कर देते हैं। और यहाँ पर तो ये इतना में देने के बावजूद वो ले नहीं रहा। नेत्र खुले रहे। गोकुल थोड़े देर में उस अंधकार में उसकी आंखों से हो जला और महतो खड़ा रहा और गोकुल अपने घर की तरफ चला गया। मतलब थोड़ी ही देर में उस अंधकार में उसकी आंखों से ओझल हो जाना। आंखों से ओझल हो जाना ये हमारा मुहावरा है। ठीक है, आंखों से ओझल हो जाना मुहावरा है ये बेटा, मुहावरा। आंखों से ओझल हो जाना, ओझल हो जाना, इसका अर्थ है गायब हो जाना, गायब हो जाना या दूर चले जाना, गायब हो जाना या दूर चले जाना, कि हमारी नजर में वो हमको दिखाई ना दे। ठीक है, तो अंधकार में उसकी आंखों से क्या हो गया, ओझल हो गया। सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला। फिर सब वृत्तांत मतलब जो भी ये सारा है, जो भी किया धरा है हमारा, ये सब चीजें हैं जो बताया उसने, कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरा हाल चाल। ठीक है, हाँ। वृत्तांत मतलब किस्सा, जो भी किस्सा है, जो भी ये पूरा उसके साथ हुआ, हाल चाल हुआ, जो भी हुआ, तो सुनाकर गोकुल अपराधी की भांति खड़ा होकर बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि पता था उनके घर में कुछ नहीं, आपने पढ़ा है ना कि कुछ भी नहीं था, चने खा कर गया था। और वो बोला जब रात शाम को पैसे मिलेंगे तभी मैं आटा लाऊंगा और रोटियां बना के हम खाएंगे। तो
तो आज घर में कुछ भी नहीं है, तो अपराधी की भांति खड़ा हुआ था अपने पिताजी के साथ। महतो से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। हाँ, अगर उससे मैं उधार मांग लाता तो ठीक हो जाता, फिर मैं उसके वापस कर देता। मेरी समझ में यह बात उस समय नहीं आई कि वो मुझे पैसे दे रहा था, पर मैंने अपने भीख कि आपने बोला था कि मैं भीख नहीं मांगना चाहिए, तो लेकिन अगर उधार ले लेता, कर्ज ले लेता, तो फिर मैं वापस भी कर सकता। ये बात उस समय मेरे दिमाग में नहीं आई। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके पिताजी की जो बातें सुनी, उसके पिताजी ने गोकुल की ये सारा किस्सा सुना, तो उसकी आंखों से पानी यानी आंसू गिरने लगे। झरझर बहने लगे मतलब गिरने लगे। गोकुल को अपनी दोनों भुजाओं में से भरकर छाती से लगा लिया, मतलब प्यार से उसको गले लगा लिया, और आनंद रीते से उसका कंठा अवरोध हो गया। आनंद से मतलब किससे? आनंद से, अत्यधिक खुशी से, अत्यधिक खुशी से कि कितनी अच्छी बात है कि उसने मेरी हर एक चीज सिखाई हुई से क्या किया, क्या किया, वो सब अपने जीवन में उसने उपयोग किया। और ये कंठावरोध से मतलब गला भर जाना, गला भर जाना। जब हम रोते हैं तो उससे हमारा क्या है, गला भी अवरुद्ध हो जाता है, भर जाता है। उसे मालूम हुआ कि उसके क्षुधित और निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उसे मालूम हुआ कि जो उसका शरीर आधा पैरालाइज हो गया था, काम नहीं कर रहा था, उसमें क्या हो गया, लगता कि उस शरीर में प्राणों का संचार हो गया। मतलब ऐसा लगता था कि वो हाथ पैर चलने लगे हैं। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं हो, लेकिन ऐसा लगा कि वो भी उसके हाथ पैर चलने लगे। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा वह 2-1 दिन की बात ही नहीं, जीवन भर की क्षुधा शांत करने वाली थी। क्षुधा मतलब भूख, क्षुधा मतलब क्या होता है, भूख, क्षुधा भूख। तो जीवन भर की मैं भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने नियम है, जो मैंने आपको एक मौलिक कर्तव्य है, जो कर्तव्य होते हैं, जो चीज़ें मैंने आपको अच्छी अच्छी सिखाई हैं, वो जीवन में उपयोग करो। गलत कामों में आप मत रहो और ना ही किसी का सपोर्ट करो, सहयोग करो। अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातों को ही जीवन में उतारो, ठीक है। तो तृप्ति का अनुभव होने लगा, वह 2-1 दिन की बात क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती है। धन संपत्ति, मान और बड़ाई, यह सब उसके तुच्छ से प्रतीत होने लगे। तुच्छ मतलब छोटे, तुच्छ मीन्स क्या है हमारे, छोटे। ये सब चीजें, सोना चांदी पैसा जो भी है जीवन में, ये क्या है, उसके सामने वो छोटे से महसूस होने लगे। माने का उसके सब दुख दूर रोग है, उसको लगता है कि उसके सारे सुख दुख क्या हो गए, जितने भी रोग बीमारी थी किसकी, बुद्धन की, सब दूर हो गई उसकी, जो ये बात बताई। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता है। अब वो बोला मैं बिना किसी क्षण की, पल, क्षण मीन्स क्या होता है, क्षण मीन्स पल, बिना किसी पल के अगर मुझे मृत्यु आती है तो वो मृत्यु मैं ग्रहण कर सकता हूँ, मैं मृत्यु को आलिंगन कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ। आलिंगन मतलब गले लगाना, गले लगाना। मैं स्वीकार करता हूँ तो क्षण कर सकता हूँ। फिर तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्षण कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मिटा के यहाँ पे इधर तक कर सकती हूँ, क्षण कर सकते, यहीं तक आज लूँगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपका नेक्स्ट क्लास में लूँगी, ठीक है। चलो अब इसी से आप क्या कर लो, होमवर्क ले लो। गोकुल को रास्ते में क्या मिला, रास्ते में क्या मिला, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, गोकुल की बात सुनकर बुद्धन ने क्या कहा। गोकुल की बात सुनकर बुद्धन ने क्या कहा,
क्या कहा, ठीक है, क्या कहा लिखिए। सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपको, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।